जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, अग्निवीर स्कीम में बदलाव की जरूरत। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जिसके कारण अब नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के समर्थन से सरकार चलानी पड़ेगी। सरकार गठन को लेकर अभी रूपरेखा तय नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले ही समर्थन दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना में बदलाव की मांग की। कहा कि पहले भी इसका विरोध हुआ था और अब भी दोबारा सोचने की जरूरत है। किंग मेकर है तो फायदा उठाए नीतीश, बिहार को दिलाएं स्पेशल स्टेटस। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र से कैबिनेट में कम से कम 4 मंत्री पद, बड़ी धनराशि और विधानसभा चुनाव का आयोजन करने की मांग कर रहे हैं। वे बिहार को स्पेशल स्टेटस भी दिलाना चाहते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी बात कही। नीतीश का जेडीयू सांसदों से दिल्ली में मंथन। चिराग पासवान ने भी बुलाई लोजपा संसदीय दल की बैठक। एनडीए की सरकार के गठन के पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार सुबह दिल्ली में जेडीयू के सांसदों से मंथन किए हैं। गुरुवार को जेडीयू के कई सांसद सीएम से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। लोजपा के चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी के संसदीय दल के साथ बैठक का आयोजन किया। मगध और शाहाबाद से आरजेडी की वापसी, माले को मिली नई जमीन। आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन बिहार में 24 सीटों पर ही कब्जा जमा लिया, लेकिन मगध और शाहाबाद क्षेत्र में महागठबंधन को नई ऊर्जा दी है। लालू और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल की सांसदीय वापसी और वाम दल सीपीआई माले को नई जमीन मिली है। इससे महागठबंधन ने 7 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जो भाजपा के धुरंधरों को पस्त कर दिया। सम्राट चौधरी का बयान, आगे भी नीतीश कुमार का नेतृत्व रहेगा। बोले, इसमें परेशानी क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि वे 1996 से नीतीश के नेतृत्व में हैं और आगे भी चलेंगे। इसमें परेशानी क्या है। अगर एनडीए की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। पप्पू यादव की भविष्यवाणी, नीतीश पर कही ये बात। पूर्णिया लोकसभा सीट से जीतने वाले पप्पू यादव ने भविष्यवाणी की है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती भी है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सेकुलर और सामाजिक न्याय की बात की और उन्हें देश के लिए गांधीवादी और अम्बेडकरवादी माना। कहा, उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार किंग मेकर बना है, नीतीश को तेजस्वी का डायरेक्ट मैसेज। कहा, समर्थन की ये 3 शर्तें हों। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए की नई सरकार की तैयारी शुरू हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार को किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी समर्थन की शर्तें रखी हैं, जैसे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना, जातिगत जनगणना कराना और महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 75% आरक्षण को संविधान में डालना। चुनाव खत्म होते ही एक्शन में योगी सरकार, फिर चलेगा बुलडोजर, शुरू हुआ सर्वे। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार ने कुकरैली नदी के किनारे कब्जा किए गए मकानों को गिराने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मकानों को तोड़ने का आदेश दिया है। एलडीए ने इन मकानों के गिराने के लिए सर्वे कार्य शुरू किया है। इसके बाद गिरावट की कार्रवाई की जाएगी। यहां पर बनाए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी और गिरावट का आदेश जारी किया। यह कार्रवाई कुल लगभग 1200 निर्माणों के खिलाफ की जाएगी। इसके बाद सर्वे के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। कांग्रेस का यूपी में 6 सीटों पर जीत से बढ़ा रुतबा। यूपी में कांग्रेस को इस बार संतोषजनक परिणाम मिला है, जिसमें वह 6 लोकसभा सीटों पर सफलता प्राप्त कर चुकी है। सपा के साथ संगठन के तहत यूपी में कुल 17 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें उन्हें 6 सीटों पर विजय मिली है। यह सफलता अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, सहारनपुर और इलाहाबाद से हासिल की गई। इस जीत में कांग्रेस के पास अब यूपी के पूर्व से लेकर पश्चिम तक सांसद हैं। चुनाव नतीजों में झटके के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए गए। अध्यक्ष और डिप्टी सीएम भी रहेंगे। भाजपा को यूपी में चुनाव में बड़ा झटका लगा है, जहां उसने 29 सीटें खोई है, महज 33 पर ही जीत मिली। पार्टी ने दिल्ली में संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई है, जिसमें यूपी के
सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। राज्य के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद होंगे। अयोध्या वाली सीट के नतीजे से रामायण के लक्ष्मण भी निराश। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को अयोध्या वाली सीट फैजाबाद से भी हार मिली है, जिससे पूरे देश में हलचल मची है। विपक्ष के नेता इस नतीजे को भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ जनादेश बता रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने भी निराशा छाई है। रायबरेली से भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने भी अयोध्या के नतीजे से निराशा जताई। इसी बीच रामानंद सागर के रामायण सीरियल में लक्ष्मण का रोल निभाने वाला अभिनेता सुनील लाहिड़ी ने भी नतीजे पर निराशा व्यक्त की है। रणनीति में बदलाव और अति आत्मविश्वास ले डूबा। चुनाव में महायुति गठबंधन नुकसान पर भड़के शिवसेना प्रवक्ता। महाराष्ट्र के शिवसेना प्रवक्ता संजय सिरसाट ने बताया कि सीट बंटवारे के बदलाव और अति आत्मविश्वास के कारण महायुति गठबंधन को चुनाव में नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने 48 सीटों में से 17 पर ही जीत की हासिल की। हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली को पानी देने पर एससी कोर्ट के फैसले पर बोले भारद्वाज। दिल्ली के शहरी विकास और सिंचाई मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश का स्वागत किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हिमाचल और हरियाणा को भी धन्यवाद दिया, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि कोर्ट का फैसला आने से पहले हम भी हरियाणा सरकार से पानी के लिए रास्ता देने का कह रहे थे, लेकिन तब उसने हमारी बात नहीं मानी थी। पीएम मोदी की शपथ के बाद भारत आएंगे अमेरिकी एनसीए जैक सुलिवान। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। गुरुवार को व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान जल्दी ही भारत दौरे पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय प्रधानमंत्री को उनकी तीसरी बार चुनाव जीतने पर फोन करके बधाई दी है। बुझेगी दिल्ली की प्यास। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को दिया अधिक पानी छोड़ने का आदेश। पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। इससे देश की राजधानी में पेयजल संकट को कम किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने इस पर सहमति जताई है। योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने को फर्नांडिस ने की इस्तीफे की पेशकश। संजय राउत का दावा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस ने भाजपा के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की चाल बताया और दावा किया कि नई एनडीए सरकार के दिन गिने चुने रह गए। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनेंगे शेख हसीना और रानिल विक्रमसिंघे। इन देशों को भी न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत की कमान संभालने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी 8 जून को रात 8 बजे शपथ ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए पड़ोसी देश को न्योता भेजा गया है। टीडीपी बीजेपी गठबंधन के फूल प्रूफ करने के लिए पहुंचे हैं रजनीकांत। अटकलें तेज। लोकसभा चुनाव के परिणाम के अगले दिन रजनीकांत दिल्ली पहुंचे। इस दौरे को राजनीतिक माना जा रहा है और उन्हें एनडीए की सरकार गठन में भूमिका के लिए बुलाया गया है। हालांकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर बधाई दी है। कहा जा रहा है कि रजनीकांत को सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को फूल प्रूफ करने में मदद करने के लिए भाजपा और टीडीपी के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। अब एक और बड़ी भूमिका निभा सकते हैं राहुल गांधी। रायबरेली और वायनाड का फैसला अब भी बाकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिका की चर्चा है। उन्हें एक और फैसला राहुल को लेना है कि वह रायबरेली सीट छोड़ेंगे या वायनाड। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली थी। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा का रुख किया और वहां नेता विपक्ष बने। वर्तमान विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। खूब किया प्रचार, लगते नहीं बीमार। केजरीवाल की जमानत मांगने पर कोर्ट ने क्या कहा? राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत नहीं दी। कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने खूब प्रचार किया
और यह दिखाता है कि वो किसी गंभीर या जीवन संकट में डालने वाली बीमारी से ग्रस्त नहीं है। केजरीवाल ने कुछ जरूरी टेस्ट करवाने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी थी। दिल्ली की 52 विधानसभा सीटों पर हार गई आप, आतिशी भी नहीं बचा पाई घर। दिल्ली की 7 लोकसभा में आने वाली 52 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने प्रभावी प्रदर्शन किया है, जबकि आप और कांग्रेस की गठबंधन ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार भाजपा को कुछ नुकसान हुआ है, जिसमें मंत्री आतिशी, भारद्वाज और गहलोत अपनी सीट नहीं जीत पाए। आंकड़ों के मुताबिक इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा गोपाल राय और इमरान हुसैन ने अपनी सीटें पर बढ़त दिखाई। विधानसभा चुनाव से पहले खुद को दिल्ली में कैसे मजबूत करेगी कांग्रेस? कांग्रेस को आशा थी कि उसे आपके साथ गठबंधन से फायदा होगा, लेकिन यह नहीं हुआ। अब कांग्रेस के नेताओं को एहसास हो गया है कि अगर पार्टी को विधानसभा चुनाव में अपनी छाप छोड़नी है तो उसे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने, लगातार प्रचार अभियान चलाने, नेतृत्व की कमी को पूरा करने और जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की जरूरत है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती। दिल्ली में हार के बाद आप में हलचल, केजरीवाल के घर क्यों बुलाए गए सभी विधायक? लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर हार का झटका लगा है। नतीजों के बाद आप में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के सभी विधायकों को और प्रमुख नेताओं को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया। इस बैठक का मकसद अभी साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल बैठक की अध्यक्षता कर सकती हैं। नीट यूजी में झोल, सोशल मीडिया पर फूट रहा अभ्यर्थियों का गुस्सा, पेपर रद्द करने की मांग हुई तेज। नीट यूजी रिजल्ट आने के बाद से ही ट्विटर पर हंगामा खड़ा हो गया। परिणाम के बाद नीट पेपर रद्द करो हैशटैग के साथ छात्रों ने ट्विटर पर नाराजगी जताई। कई छात्रों का मानना है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसे फिर से जांचा जाना चाहिए। ब्रांड मोदी की चमक पड़ी फीकी, विदेशी मीडिया ने कहा चुनाव परिणाम से विपक्ष को मिली नई ताकत। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि चुनाव में मोदी की जीत हुई है, लेकिन उन्हें झटका भी लगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का आभामंडल कमजोर पड़ने की बात लिखी है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारतीय मतदाताओं ने मोदी को अस्वीकार कर दिया है। 47 डिग्री एवरेज तापमान के बीच आज कैसा रहेगा देश के मौसम का हाल? आईएमडी ने जारी की चेतावनी। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक आज भी दिल्ली का अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आईएमडी का कहना है कि दिल्ली में 2 जून को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि अलग अलग स्थानों पर लू की स्थिति रहेगी। हमेशा थका हुआ महसूस करने के पीछे हो सकता है इन बीमारियों का हाथ। वक्त रहते करा लें इनकी जांच। आपके साथ भी ऐसा होता है, आप बहुत थके हुए हैं और ऐसा आपको अक्सर महसूस होता है, तो इसके पीछे लाइफ स्टाइल से लेकर हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कई कारण हो सकते हैं। हमेशा थकान महसूस होने के पीछे लाइफ स्टाइल के अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन भी हो सकते हैं। एनीमिया, थायराइड जैसी कई समस्याओं के कारण व्यक्ति को थकान की समस्या हो सकती है। थकान दूर करने में हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना काफ़ी मददगार हो सकता है। अच्छी तरह से आहार, व्यायाम और अच्छी नींद का पालन करना थकान को कम करने में मदद कर सकता है। लो आ गई तारीख, इन दिन उठेगा बिग बॉस OTT 3 का पर्दा। अनिल कपूर का दिखेगा झकास अंदाज। बिग बॉस OTT सीजन 3 की प्रीमियर की तैयारी तेज है। फैंस को सलमान खान की मेजबानी की चिंता है, जबकि अनिल कपूर के होस्टिंग का उत्सुक इंतजार है। शो 21 जून में जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगा। OTT प्लेटफॉर्म ने अनिल को एक नए होस्ट के रूप में पेश किया है। पलाश मुच्छल के साथ दूसरी फिल्म हम तुम मकतूब में नजर आएंगे छोटी बहू रुबीना दिलैक। रुबीना दिलैक एक बार फिर फिल्मों में नजर आने वाली है। रुबीना ने दूसरी फिल्म के लिए पलाश मुच्छल के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। रुबीना इससे पहले भी अर्ध नाम की एक फिल्म में काम कर चुकी हैं। इस फिल्म में राजपाल यादव और टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक मुख्य भूमिका में नजर आए थे। G5 पर आई थी फिल्म। रोहित शर्मा ने न्यूयॉर्क में जड़ा अनोखा अर्धशतक। T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम के ओपनिंग मैच में आयरलैंड के खिलाफ रोहित ने 52 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की मदद से भारतीय टीम ने आयरलैंड को ओपनिंग मैच में 8 विकेट से रौंदा और जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। रोहित ने इस मैच के दौरान कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए।
इस मैच में आयरलैंड की टीम 96 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 12.2 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया।